सो इस सेशन में हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज पर बेस्ड पीवाईक्यूज को डील करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये सवाल जो स्क्रीन पर है ये आईआईटी एडवांस 2023 के पेपर वन का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। जस्ट अ मिनट। लेट 7 and 555 r times 7 denote the r plus 2 digit number where the first and the last digit are 7 and the remaining r digits are 5. Let s is equals to this. यहां तक दिया हुआ है। इफ s इज इक्वल्स टू, ये फाइनल आंसर है, तो m n जो है यहाँ पर कुछ वैल्यूज होंगे नेचुरल नंबर्स लेस देन 3000, देन द वैल्यू ऑफ m प्लस n बताना है। ओके, तो सबसे पहले अगर अपन इस नंबर को एनालाइज करें तो नंबर के अंदर 7 है, फर्स्ट डिजिट 7 है, लास्ट डिजिट 7 है, और जो बीच में 5 है ये r टाइम्स है। तो जैसे तो टोटल डिजिट्स जो है वो r प्लस 2 डिजिट्स हो गए। तो अगर मैं s को सिंप्लीफाई करूं तो सॉल्यूशन से व्हाट वी कैन से, दिस कैन बी डन एज 77 प्लस 757 7557, इस तरीके से चलते चलते एंड तक जा रहा है 7 एंड 555, ये है 98 टाइम्स। टोटल 5 जो है ये 98 है। तो अगर टोटल टर्म्स देखें अपन इस पूरे सीक्वेंस में तो कितने होंगे, तो फर्स्ट टर्म में 05 है, सेकंड में 1 है, थर्ड में 2 है, तो 98, अगर 98 5 है तो ये ऑब्वियस सी बात है 99th टर्म होगी, क्योंकि फर्स्ट टर्म में 05 है, सेकंड टर्म में 15 है, तो 98 5 के लिए 99th टर्म का होना जरूरी है। तो सवाल को करने के दो तरीके हो सकते हैं कि पहले तो अपन ने इसको ब्रेक कर दिया, यहां से इसको ब्रेक कर लिया 700 प्लस 50 प्लस 7, इसी तरीके से इसको ब्रेक कर दिया 7000 प्लस 550 प्लस 7। तो यहाँ से 700 7000 इसका एक सीक्वेंस बना लेंगे, एक 50 550, फिर आगे वाले 5 से रिलेटेड वाला सीक्वेंस बना लेंगे और 7 7 करके 98 टाइम्स ऐड कर देंगे और लास्ट में उसमें 77 ऐड कर देंगे। लेकिन सिर्फ अपन को सम नहीं चाहिए, सम को इस फॉर्मेट में लाना भी जरूरी है। ठीक है, तो वो तो सम निकल जाएगा, तो उसके बाद में देख लेंगे कैसे इस फॉर्मेट में लाया जाए। तो एक तरीका तो ये है, उससे डील किया जा सकता है। दूसरा तरीका ये है कि अगर सीक्वेंस को थोड़ा सा एनालाइज करें तो यहाँ पर ये पता चलेगा अपन को कि अगर मैं इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस लूं तो 757 में से 77 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया 680, ये हो गया 0, 5 है तो 0, 7 में से 5 गया तो 8, 5 में से 7 गया तो 8, और फिर बच गया 6, तो 6800। तो नेक्स्ट वाला जो बचेगा उसमें नेक्स्ट वाला टर्म जो होगा वो होगा 75557। तो इन दोनों टर्म्स का अगर अपन डिफरेंस लेंगे तो वो आ जाएगा 6800। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं 000, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि ये तो जीपी बन गया। तो जो एक्चुअल वाला सीक्वेंस था ये फर्स्ट डिफरेंस जीपी हो जाएगा, और फर्स्ट डिफरेंस जीपी का nth टर्म तो अपन को बहुत अच्छे से पता होता है ना, कि nth टर्म जो होता है, जो rth टर्म अगर अपन लिखें तो rth टर्म जो हो जाएगा, या फिर nth टर्म लिख देते हैं, तो nth टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा a r⁻n प्लस b। और यहाँ पर डिफरेंस जो है, कॉमन रेशियो जो है, सॉरी, r जो है वो कॉमन रेशियो है, तो कॉमन रेशियो तो यहाँ पर 10 का है, तो r की वैल्यू 10 हो गई। दैट मीन्स जो nth टर्म है वो आ जाएगा a 10⁻n प्लस b। ठीक है, टोटल 99 टर्म्स है। ओके, तो a और b की वैल्यू तो निकाल सकते हैं, क्योंकि एक और दो, फर्स्ट और सेकंड टर्म गिवन है, तो a और b आ जाएगा। 10 की वैल्यू को 1 रख दिया तो t1 विच इज नथिंग बट 10a प्लस b, जो कि 77 दिया हुआ है। फिर T2 निकाला तो T2 आ जाएगा
एन की वैल्यू 2 रिप्लेस करेंगे तो 100A प्लस बी, जो कि 757 लिखा हुआ है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100A में से 90 10A गया तो 90A बच गया, बी से बी कैंसिल हो गया एंड दिस विल कम्स आउट टू बी 680। तो यहाँ से ए की वैल्यू जो होगी वो 68/9 आ जाएगी। ठीक है, अब बी की वैल्यू निकालने के लिए इसको अगेन रिप्लेस कर दिया इसमें, तो ये हो जाएगा 680, बी जो होगा वो हो जाएगा 77 माइनस 10A, विच कैन बी डन एज 77 माइनस 680/9। तो ये आ जाएगा 7 से मल्टीप्लाई किया तो 630 और 7 दैट मीन्स 63, तो हो जाएगा ये 693 हो जाएगा, माइनस 680 डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ से जो b की वैल्यू है वो आ जाएगी 13/9। ठीक है, a और b आ गया है तो अपने पास में tn आ गया है। tn है a 10⁻n प्लस b। इसकी वैल्यू को अपन a और b की वैल्यू को वापस बाद में रख देंगे। अब Sn निकालने का तरीका तो सबको पता ही होता है, Sn इज नथिंग बट सिग्मा ऑफ Tn। तो सिग्मा लगा दिया सबके सामने, तो सिग्मा सेपरेट करने पर तो a तो कांस्टेंट है, तो सिग्मा 10⁻n प्लस b कांस्टेंट 1। अब ये है कि कितने टर्म्स तक जाएगा, तो n की वैल्यू 1 से लेकर के n की वैल्यू 1 से लेकर के जानी चाहिए, और 99 टर्म है तो 99 तक जानी चाहिए, ये भी 99। तो यहां से जो बनेगा Sn वो आ जाएगा a। तो ये तो जीपी हो गया, ये इस तरीके का हो गया 10 10 स्क्वायर अप टू 10⁻9 T9, और ये हो गया बी एन, एन कितना है 99 है, राइट। तो यहां से अगर मैं एस एन की जगह वो S99 हो जाएगा, 99 टर्म्स का समीशन विच इज एस गिवन है। तो ये हो जाएगा, ये तो जीपी बन गई, जीपी के 99 टर्म्स का समीशन ए आर रेस टू द पावर एन -1 अपॉन आर -1, ये हो जाएगा। फिर बी की वैल्यू तो पता है अपन को 13/9 -99 है ना, तो ये हो जाएगी। या नहीं तो ऐसा करते हैं कि बाद में ही रिप्लेस कर लेंगे बी की वैल्यू को, तो ये हो जाएगा बी 99 बी इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया। अच्छा, ये जो टर्म है अगर अपन इसको एनालाइज करें कि ये क्या लिखा हुआ है, तो ये जो है 100th टर्म होगी इसकी, है ना, 100th टर्म होगी, दैट मीन्स T100 होगा। तो T100 अपन क्रिएट कर सकते हैं। T100 अगर अपन यहां से देखें तो जो T100 होगा यहां से वो आ जाएगा a 10⁻100 प्लस b, इस फॉर्मेट में आएगा T100, है ना। तो इस टाइप का फॉर्मेट बना लेते हैं ताकि वो चीज बार बार ना लिखनी पड़े। तो यहां से आ गया a/9, ये हो गया 10⁻100 -10, राइट, प्लस 99b, ये हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 10⁻100 a अपॉन 9, और ये हो गया माइनस का 10a/9 प्लस 99b। अब मेरे को T100 बनाने के लिए प्लस b और चाहिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर प्लस का b/9 और माइनस का b/9 कर दिया, तो ये दोनों क्लब होके T100 बना लेंगे। दिस विल कैन बी रिटन एज 10⁻100 a प्लस b अपॉन 9, है ना, माइनस हो जाएगा b/9 प्लस 10a/9, है ना। तो फिर इसको इस तरीके से कर लेते हैं, प्लस 99b माइनस 10a प्लस b अपॉन 9, इस फॉर्मेट में आ जाएगा, राइट। तो यहां से व्हाट वी कैन से कि अगर मैं इसको भी इसी टर्म्स में कैलकुलेट कर लूं तो शायद मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा T100, n को सेपरेट कर दिया प्लस m/9, इस फॉर्मेट में आ गया, तो कंपैरिजन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी इस फॉर्मेट। तो यहां से क्लियरली दिखाई दे रहा है मुझे कि n की वैल्यू जो है वो तो 9 आ चुकी है अपने पास में, है ना, ये T100 है, ये वाली चीज T100 है।
अच्छा tan a प्लस बी, तो ये तो फर्स्ट टर्म हो गया है ना, n की वैल्यू 1 रिप्लेस करेंगे तो tan a प्लस बी जो होगा वो तो अपने पास में फर्स्ट टर्म हो गया, और उसकी वैल्यू तो अपन को पता है 77। सो जो m बाय n है ना, m बाय n है वो आ गया अपने पास में 99b। b इज नथिंग बट 13/9 माइनस 77/9 ये हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया 11 टाइम्स। तो ये 13 मल्टीप्लाई बाय 11 143 माइनस 77/9 है ना। और दिस इज नथिंग बट m/9, क्योंकि n अपने पास में आ चुका है 9। कंपैरिजन से है ना, सिंपली कंपेयर किया मैंने यहाँ। तो m जो होगा वो आ जाएगा, एलसीएम ले लिया तो 143 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 77 डिवाइड बाय 9, यहाँ भी 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया। 143 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो दिस विल कम्स आउट टू बी 9×27 2, 9×4 36, 9×4 36, 238 3 और 1287 माइनस 77, तो ये m आ जाएगा, तो m आ जाएगा 1210 है ना। तो m की वैल्यू भी है अपने पास में, m की वैल्यू आ गई 1210। अब अपन से पूछा क्या है, m प्लस n, तो m प्लस n तो आ जाएगा 1219, ये आंसर हो जाएगा। ओके। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये IIT एडवांस के 2022 के पेपर 1 का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। Let L1, L2, L3 up to L100 be consecutive terms of an arithmetic progression with common difference D1. Okay. Let W1, W2 up to W100 be consecutive terms of another arithmetic progression with common difference D2. D1, D2 दिया हुआ है, I की वैल्यू ये है, Ri be the rectangle with length Li, Wi, the area. If A51 minus A50 जो है वो 1000 दिया हुआ है, तो A100 minus A90 चाहिए। ओके, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं, है ना। तो ए आई जो होगा वो तो हो जाएगा LI, WI। तो मेरे से बोला गया है कि A51 माइनस A50 ये 1000 है, तो इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। A51 इज नथिंग बट L51 W51 माइनस L50 W50 इज इक्वल्स टू 1000। ओके। अब बोला गया है कि ये एक एपी है, तो इस एपी का जो 51th टर्म होगा वो होगा फर्स्ट टर्म प्लस 50D, तो कॉमन डिफरेंस इसका D1 है। W51 का हो जाएगा L2 प्लस, सॉरी, W1 प्लस 50D2, राइट, माइनस L50 जो होगा वो हो जाएगा L1 प्लस 49D1, और ये हो जाएगा W1 प्लस 49D2, और इसकी वैल्यू 1000 दी हुई है। ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां से जो टर्म्स निकलेंगे वो निकलेगा, एक तो L1 W1, फिर L1 50 टाइम्स ऑफ L1 D2 प्लस, फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो 50 टाइम्स ऑफ D1 W1, और आ जाएगा 50 स्क्वायर D1 D2, माइनस इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो L1 W1, सिमिलरली बोल दिया 49 W1 D2 प्लस L1 D2, फिर 49 का स्क्वायर D1 D2, ये बन जाएगा इज इक्वल्स टू 1000। तो L1 W1 कैंसिल। अच्छा, यहां से 50 टाइम्स आ रहा है, और ये, हाँ, L1 D2 तो ये कैंसिल होके सिंगल टाइम बच गया, दिस इज L1 D2। फिर 50 में से 49 गया तो अगेन एक ही बार बचा W1 D2 प्लस, ये बच गया 50 स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय D1 D2, और D1 D2 इज नथिंग बट 10, इसकी वैल्यू अपन को 10 गिवन है। तो यहां से L1 D2 प्लस W1 D2 की जो वैल्यू है वो बन जाएगी 1000 माइनस
50 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तो ए माइनस बी तो हो गया 1, ए प्लस बी हो गया 99 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये तो 990 हो गया। दैट मीन्स इसकी वैल्यू हो गई 10। ठीक है, अगर आगे यूज होगा तो इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, आई थिंक यूज होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का एक्सप्रेशन गिवन है उस तरीके के ही एक्सप्रेशन के फॉर्म में वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, अब अपन से पूछा क्या गया है? पूछा गया है A100 माइनस A90। तो सिमिलरली करके अपन इसको लिख सकते हैं L1 प्लस 99 D1 W1 प्लस 99 D2 माइनस L1 प्लस 89 D1 W1 प्लस 89 D2। तो सिमिलरली करके बोल सकते हैं कि यहाँ से जो टर्म्स निकल कर आएंगी वो कुछ इस फॉर्मेट में आएंगी। भाई L1 W1 वाले टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे, जैसे यहाँ कैंसिल हुए। यहाँ पर 50 टाइम्स बना था तो यहाँ पर 90 टाइम्स 99 टाइम्स बनेगा, और यहाँ पर 89 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स L1 D2 प्लस W1 D1। राइट। हम्म। और फिर यहाँ 50 स्क्वायर D1 D2, यहाँ 49 स्क्वायर D1 D2, तो यहाँ पर बन जाएगा 99 स्क्वायर माइनस 89 स्क्वायर D1 D2। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, तो ठीक है, इसको फर्दर प्रोसीड करने के लिए मैं आगे ले लेता हूँ। यहाँ ले लेते हैं। हम्म, ठीक है, तो सारी वैल्यूज मेरे पास है। 10 मल्टीप्लाई बाय इसकी भी वैल्यू 10 है। यहाँ पर ये हो जाएगा a माइनस बी हो गया 10, a प्लस बी हो गया 99, तो 188 हो गया, और मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये 100 कॉमन आ गया और ये बन गया 189। सो दिस विल कम्स आउट टू बी 18,900। आई थिंक इसी की वैल्यू यहाँ से पूछी गई थी। हम्म, तो आंसर इज कम्स आउट टू बी 18,900। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये आईआईटी एडवांस के 2022 के पेपर 1 का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि A1 A2 A3 बी एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। A1 दिया हुआ है 7, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 8। T1 T2 B3 T1 T2 T3 बी सच दैट T1 इज इक्वल्स टू T3 Tn plus 1 minus Tn is equals to An for n greater than or equals to 1, then which of the following is true? ठीक है, तो T20 निकालना है, T30 निकालना है, सिग्मा टी के, तो Tn निकालना पड़ेगा बेसिकली अपन को ना, इतना समझ में आता है यहाँ से। तो ठीक है, इस वाले एक्सप्रेशन को कंसीडर करते हैं, विच इज Tn+1 माइनस Tn इज इक्वल्स टू An। तो अगर मैं इसमें n की वैल्यू को 1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू A1। फिर n की वैल्यू को 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो T3 माइनस T2 इज इक्वल्स टू A2, है ना। और इस तरीके से चलते चलते n-1 सब्ट्रैक्ट पुट करेंगे तो Tn-Tn-1 इज इक्वल्स टू An। और जब n रिप्लेस करते हैं इसकी जगह तो ये बन जाएगा Tn+1 माइनस Tn इज इक्वल्स टू An। राइट। अब इन सबको अगर ऐड कर दें अपन, है ना, ऐड कर दें अगर इन सबको, तो T2 से T2 खत्म, T3 से यहाँ वाला खत्म, Tn से Tn खत्म, यहाँ से यहाँ वाला खत्म, बेसिकली बन जाएगा Tn+1 इज इक्वल्स टू Tn+1 माइनस T1 इज इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ An, है ना, एन टर्म्स का समीशन। तो Tn+1 जो आएगा अपने पास में, और इसकी वैल्यू तो 3 है, तो 3 प्लस सिग्मा An आ जाएगा। राइट। अब अपन से
ए एन पूछ, एन की वैल्यू 1 से लेकर के एन तक, है ना, या फिर ए आर लिख देते हैं यहाँ पे, तो आर की वैल्यू 1 से लेकर के एन तक, इस तरीके से भी लिख सकते हैं अपन, तो थोड़ा सा बेटर लगेगा। हाँ। हम्म। तो T20 निकालना है, तो सबसे पहले अपन ए एंड सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ए एंड सी के लिए सबसे पहले मैंने रखा फॉर ए ऑप्शन, एन की वैल्यू को रख दिया मैंने, T20 चाहिए ना, तो एन की वैल्यू को 19 रख दिया, तो यहां से आ गया T20 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 3 + सिग्मा ए आर, आर की वैल्यू 1 से लेकर के 19 तक, तो 3 + ये तो एपी है, तो एपी के 19 टर्म का समीशन 19/2 ए 2a, दैट मीन्स 14 + n-1 मतलब 18, और डी की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, कॉमन डिफरेंस इज नथिंग बट 8, ये हो जाएगा। इसको इवेल्युएट करें तो ये 7 टाइम्स, ये 9 टाइम्स, तो हो जाएगा 3 + 19 × 63, सॉरी, ये हो गया 72 एंड 7, 79 हो जाएगा ये, है ना। हम्म, हाँ, सही, ठीक है। तो ये हो गया, 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 18, 1580, और -79 कर दिया तो ये हो जाएगा 1501, राइट। हाँ, तो ये आ जाएगा 1504, तो ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट हो गया, है ना, क्योंकि ये तो 1504 आ रहा है। फिर सी चेक कर लेते हैं, तो एन की वैल्यू उसके लिए 29 रिप्लेस करनी पड़ेगी, तो T30 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 + अगेन 29 टर्म्स का समीशन, तो 29/2, है ना। एन की तो यहाँ पर एन की वैल्यू 29 रखनी पड़ेगी, मतलब 29 टर्म्स का समीशन, 2a हो गया 14 + 28 डी मतलब 8 हो गया, इस तरीके से आ गया। तो 2 से कैंसिल किया तो ये कैंसिल हुआ 7 टाइम्स, ये कैंसिल हुआ 4 टाइम्स, है ना। तो 3 + यहाँ आ गया 29, 7 और कॉमन ले लिया, तो बचा यहाँ पर 1, और ये 16, राइट। तो ये आ गया 3 + 29 × 7 × 17, तो अगर इसको इवेल्युएट करें तो ये हो जाएगा 30 से मल्टीप्लाई किया तो 210 -7, 203 हो जाएगा, ×17, तो ये आ जाएगा 3 17 51 5 34, तो ये आ जाएगा 3454, ये T30 आना चाहिए, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। अब अगर सिग्मा टी के लगाना है, हम्म, सिग्मा टी के, अब बी और डी ऑप्शन के लिए अगर अपन बात करें, तो अपन ऐसा करते हैं, Tn+1 को एक बार इवेल्युएट कर लेते हैं कि Tn+1 एक्चुअली में है क्या, है ना। तो Tn+1 इज इक्वल्स टू 3, है ना। अच्छा, Tn जो होगा उसके लिए मैं n को जो है n-1 रिप्लेस कर देता हूँ, तो यहां से Tn इज इक्वल्स टू 3 + सिग्मा आर इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के n-1 ए आर हो जाएगा, तो 3 + n-1/2 2a, दैट मीन्स 14, n-1 तो n-2 × डी 8 हो गया, तो ये 2 से 7 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, तो 3 + n-1, और यहाँ से आ जाएगा 4n, माइनस का 8 प्लस का 7 तो माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 3 + 4n² माइनस का 5n प्लस का 1, तो फाइनली अपने पास जो Tn आ गया वो आ गया 4n² - 5n + 4, ठीक है। अब तो सिग्मा ऑफ टी के निकालना है मेरे को,
तो सिग्मा ऑफ टी के भी ले लेते हैं। तो सिग्मा ऑफ टी के जो आएगा वो आ जाएगा सिग्मा ऑफ 4 टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ सिग्मा ऑफ एन प्लस 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा ऑफ 1। ये बन जाएगा, राइट। तो फाइनली ये बन गया 4 टाइम्स ऑफ एन, एन प्लस वन, 2n+1/6 माइनस 5n n+1/2 प्लस 4n। ये बन जाएगा Sn, है ना, या फिर बोल दे सिग्मा ऑफ टी के। ठीक है। अब बी ऑप्शन के लिए अगर अपन बात करें तो बी ऑप्शन में तो अपन को बोला है कि के की वैल्यू 1 से 20, मतलब 20 टर्म्स का समीशन निकालना है। तो बी के लिए एन की वैल्यू को 20 रिप्लेस कर दिया। तो S20 जो होगा वो हो जाएगा 4 × 20 × 21 × 41/6 माइनस 5 × 20 × 21 प्लस ये हो जाएगा 80। तो ये तो 10 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये 10, ये हो गया 3, ये हो गया 7। तो यहाँ से आ जाएगा 41। तो ये हो गया 4 × 10 × 287, राइट। माइनस ये हो जाएगा 21 5 105, तो 1050 प्लस 80, है ना। तो ये वाली चीज तो इवेल्युएट होकर आ गई माइनस, प्लस 50 हो तो 1000, -970, है ना। और 287 मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो 7 चौक 28, यहाँ 0 2, 8 चौक 32 और 2 34, 3 3 11, ये हो जाएगा। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 0, 8 में से 7 गया तो 1, और 114 में से 9 गया तो हो गया 10510, ये आना चाहिए। हाँ, तो यही है, मतलब ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। अब ऑप्शन डी के लिए एन की वैल्यू को अपन को 30 रिप्लेस करना पड़ेगा। जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला काम है। डी ऑप्शन के लिए अपन को इस एस एन के अंदर एन की वैल्यू को 30 रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब डी ऑप्शन के लिए एन की वैल्यू को 30 रिप्लेस कर लेते हैं, तो 30 टर्म्स का समीशन आ जाएगा, विच मीन्स 4 × 30 × 31 × 61/6 माइनस 5 × 30 × 31 प्लस 120, है ना। तो इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये 15 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 20 मल्टीप्लाई बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 1, 31 3 हो गया, 31 मल्टीप्लाई बाय 6 186, तो 189 हो गया है। एक बार वापस चेक कर लेते हैं। 31 3, 31 मल्टीप्लाई बाय 6 हो गया 186 एंड 3 189। ठीक है। फिर 15 मल्टीप्लाई बाय 31, तो ऐसा करें। ठीक है, कैलकुलेट कर ही लेते हैं। तो ये हो गया 75 मल्टीप्लाई बाय 31, तो ये 75, और ये हो गया 5 15, हाँ 225, 5 12 3 2325 और प्लस का 120। यहाँ से इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 2, लास्ट जो डिजिट आएगा वो 5 आएगा। 5 ही दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। हेंस ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट ऑप्शन। ओके।
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये आईआईटी एडवांस 2020 के पेपर 1 का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। m be the minimum possible value of log of 3 power y1 log of 3 power y1 plus 3 power y2 plus 3 power y3 to the base 3 real numbers for y1 plus y2 plus y3 is equals to 9. M be the maximum possible value of this expression where are positive real numbers x1 plus x2 plus x3 equals to 9. Then इसकी वैल्यू निकालनी, एक की मैक्सिमम एक की मिनिमम निकालनी। ओके तो जब भी मैक्सिमम मिनिमम का सवाल आता है और इस टाइप के एक्सप्रेशन है तो अपने माइंड में जब सम ऑफ द नंबर दिया हुआ है, कुछ लॉग के अंदर टर्म्स हैं, तो सम और प्रोडक्ट के बीच का रिलेशन लग रहा होगा, तो उस टाइप की सिचुएशन में माइंड में एक थॉट आना चाहिए कि एएमजीएम लगाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एएमजीएम अप्लाई करता हूँ किस पे, यहाँ पर 3 पावर y1 प्लस 3 पावर y2 प्लस 3 पावर y3 दिया हुआ है, तो इस पर अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो ये हो जाएगा, अच्छा पॉजिटिव नंबर्स तो हैं ही, 3 पावर y1 प्लस 3 पावर y2 प्लस 3 पावर y3 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 पावर y1 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर y2 प्लस मल्टीप्लाई बाय 3 पावर y3 की पावर 1/3, ये बन जाएगा। इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है, ठीक है, इसकी तो मैक्सिमम सॉरी मिनिमम वैल्यू चाहिए अपन को, y3 अपॉन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ, ये बन जाएगा 3 पावर y1 प्लस y2 प्लस y3 होल पावर 1/3, और इसकी वैल्यू जो है वो अपन को 9 दी हुई है। सो दिस कैन बी डन एज 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3, दैट कैन बी डन एज 3 पावर 4। अब इसकी जो लॉग भी लिया हुआ है, तो लॉग ले लेते हैं दोनों साइड, टेक लॉग बोथ साइड एट बेस 3, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ 3 पावर y1 प्लस 3 पावर y2 प्लस 3 पावर y3 टू द बेस 3 पर ले रहे हैं, मतलब साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगी क्योंकि बेस 1 से बड़ा हो। लॉग ऑफ 3 पावर 4 टू द बेस 3, तो इसकी वैल्यू तो 4 हो जाएगी। मतलब जो इसकी मिनिमम वैल्यू है, इसकी वैल्यू 4 या 4 से बड़ी है, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 4 हो गई। लेकिन सिर्फ इतना बोलने से काम नहीं चलेगा, अपन को देखना पड़ेगा कि ये इनइक्वालिटी होल्ड भी करती है, सॉरी इक्वालिटी होल्ड करती है क्या। तो इक्वालिटी होल्ड कब करेगी, व्हेन नंबर्स आर इक्वल। तो क्या ये नंबर्स इक्वल हो सकते हैं फॉर एनी रियल नंबर्स, बिल्कुल हो सकते हैं। y1 y2 y3 तीनों ही 1 हो जाए, है ना, तो ये इक्वल हो जाएगा। जब जब y1 y2 y3 इक्वल होंगे तब तब ऐसा हो जाएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो तो है वो तो 4 आ गई अपने पास में, ठीक है। इक्वालिटी तो होल्ड करेगी, नंबर्स इक्वल हो रहे हैं फॉर रियल नंबर्स, तो इक्वालिटी होल्ड करेगी। ठीक है, और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। चलिए फिर आते हैं सेकेंड टर्म पे। सेकेंड में अगेन एम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीएम लगाएंगे। अब की बार क्या चाहिए अपन को, लॉग ऑफ 3x1 प्लस x2 प्लस x3। तो x1 x2 x3 ये तो प्रोडक्ट हो गया ना, ये तो बाय प्रॉपर्टी वी कैन से कि ये तो ऐसा लिखा हुआ है। तो एक तरफ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर लिखा हुआ है और सम ऑफ द नंबर दिया हुआ है, तो सम और प्रोडक्ट में तो एएमजीएम अप्लाई कर सकते हैं। तो x1 x2 x3 पर ही लगा दिया, तीनों ही पॉजिटिव है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 इज अगेन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x1 x2 x3 का प्रोडक्ट की पावर 1/3, और इसकी वैल्यू तो अपन को दी हुई है 9। तो क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि x1 x2 x3 दोनों तरफ पावर मैंने क्यूब कर दिया दोनों तरफ, तो ये तो 3 बचेगा, तो 3 क्यूब हो गया ये, ठीक है। लॉग ले लिए दोनों तरफ, तो बेस 3 पर अगर लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ x1 x2 x3, अगेन बेस 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये वाली वैल्यू तो 3 आ गई, है ना। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, लॉग ऑफ x1 टू द बेस 3 लॉग ऑफ x टू द बेस 3 लॉग ऑफ x3 टू द बेस 3, राइट, लेसर देन और इक्वल्स टू 3। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू 3 या 3 से छोटी है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 3 हो गई। इक्वालिटी होल्ड करेगी, x1 x2 x3 इक्वल भी हो सकते हैं।
अब वैल्यू रिप्लेस कर दिया इसमें, जो जो चाहिए था अपन को। तो अपन को वैल्यू निकालनी है log ऑफ m क्यूब टू द बेस 2, log ऑफ m क्यूब टू द बेस 2 प्लस log ऑफ कैपिटल M का स्क्वायर टू द बेस 3। तो ठीक है, इसकी वैल्यू लिख दिया। ये 4 है, तो 4 क्यूब मतलब 2 पावर 6 है ना। यहाँ पर m की वैल्यू को 4 रखेंगे तो 2 स्क्वायर, तो 2 पावर 6। यहाँ पर सिंपली 3 का स्क्वायर, ये 6 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 log ऑफ 2 टू द बेस 2, लेकिन log ऑफ 2 टू द बेस 2 तो 1 हो गया, तो ये 6 बन गया सिंपली। यहाँ पर भी 2 बाहर आ जाएगा, तो फाइनली इसकी वैल्यू आ जाएगी 8। सो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया 8। ओके।